हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में वुड के वाक्यों को समझाया था। आज मैं आप लोगों को वुड के वाक्यों के बारे में समझाऊंगा, जो कि आज जो वुड के वाक्य होंगे जो हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन होती है, ऐसे वाक्यों में भी हम वुड का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे इस तरह के सेंटेंसेस हैं उस सेंटेंसेस को समझ लीजिए। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं। तो देखिए, यूज ऑफ वुड। वुड वुड मैं आप लोगों को वुड, यूज ऑफ वुड के वाक्यों को हम पहले समझा चुका हूँ। अर्थात मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को वुड के वाक्यों को समझाया था। आज मैं वुड के ही वाक्यों को समझाऊंगा। अर्थात वुड हम क्या है और कहाँ पर यूज करते हैं। तो हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन होती, काल्पनिक कल्पनाएं होती हैं, जहाँ पर कोरी कोरी कल्पनाएं करना धरना कुछ नहीं है, बस कल्पनाएं करना। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस समझ लीजिए, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस बेस हो जाएगा प्लस ईटीसी हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वुड हो जाएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट होगा प्लस ईटीसी। देखिए इसमें क्या है, वुड जहाँ पर हम क्या है हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन हमने बताया, अर्थात क्या है जहाँ पर कोरी कोरी कल्पनाएं हों। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या इस तरह से बनाते हैं। अर्थात क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा बिस, बिस प्रयोग हो जाएगी बिस की। अर्थात क्या बिस लगाएंगे, कामनाएं करना, ईटीसी जो भी है और उसी के साथ वो हम यहाँ पे यूज कर देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर वुड हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट अन्य शब्द रहेगा। इस तरह से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस को समझ लीजिए, काश मैं एक अध्यापक होता। देखिए काश मैं एक अध्यापक होता। अध्यापक है नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं एक अध्यापक होता। तो मैं ऐसे सेंटेंसेस को वुड का प्रयोग भी करते। अर्थात काश मैं एक अध्यापक होता। तो काश के लिए हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें मैं है तो यहां पे भी सब्जेक्ट मैं के लिए आई आ जाएगा। आई काश के लिए अर्थात क्या, विश, आई विश। उसके बाद ये सेंटेंस हो गया। अब क्या है, ईटीसी कोई और है नहीं, काश ही लिखा था, केवल काश के लिए आई विश हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे सब्जेक्ट और होता, कोई तुम होता तो यू विश हो जाता, और कोई सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे करके बस उसके बाद ये सेंटेंस मैं एक अध्यापक होता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, अर्थात आई के साथ हम वर का आई वुड। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी मीन्स होता है होना। आई वुड बी एक अध्यापक, ए टीचर। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई विश आई वुड बी ए टीचर। तो यहां पे क्या है, हम वुड का प्रयोग करेंगे। आई विश आई वुड बी ए टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, काश तुम मेरे दोस्त होते। काश तुम मेरे दोस्त होते, केवल कल्पना है, दोस्त है नहीं लेकिन होती। यहां पे हो जाएगा आई विश, मैंने कल्पना की है या मैं कल्पना करता हूं कि तुम मेरे दोस्त होते। तो यहां पे क्या है, यू सब्जेक्ट हो जाएगा, यू हो गया। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब वुड हो जाएगा, यू वुड। उसके बाद क्या है, दोस्त होते, होने की भी होती है
वुड बी, उसके बाद क्या, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड। ये सेंटेंस हो जाएगा आई विश, मैं कल्पना करता हूं, काश, काश का मतलब मैं कल्पना करता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो, तो यू वुड बी माई फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता, आई विश। ये हो गया इतना, काश की आई विश हो गया, आई विश, मैं अमीर होता, आई हो गया, वुड, आई वुड होता, बी रिच, आई वुड बी रिच, आई विश मैं इच्छा करता हूं, आई वुड बी रिच। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि वह प्रधान मंत्री होता तो वह लोगों की मदद करता। ये सेंटेंस समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, कंडीशनल वाक्य हो गया एक, इसी में ही वुड में एक कंडीशनल वाक्य है, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है, कल्पना ही करना है। इसमें क्या है, यदि वह प्रधानमंत्री होता, एक कल्पना कर रहा है लेकिन है नहीं, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है, तो वह लोगों की मदद करता। तो अब यहाँ पे क्या है, इतना सेंटेंस ये क्या है, तो से जुड़ा हुआ है। यदि वह प्रधानमंत्री होता, पूरी कल्पना है, तो हम क्या है, यदि के लिए हम इफ यूज कर देंगे, इफ हो गया, वह की ही हो जाएगी, इफ ही। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे कल्पना है, जिसमें पूरी कल्पना है, तो हम वहां पर वर का ही प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे कुछ भी हो, कल्पना जिसमें हो रही हो, कोरी कल्पना है, तो वहां पर हम सब्जेक्ट वर ही यूज करेंगे। तो इफ ही वर, उसके बाद क्या है, द प्राइम मिनिस्टर, ये हो गया। इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, यदि वह प्राइम मिनिस्टर होता, तो क्या करता, कॉमा लगा दिया जाएगा, वह लोगों की मदद करता, तो वह लोगों की मदद करता ही। अब यहां पर हम क्या है, वुड, हेल्पिंग वर्ब वुड यूज करेंगे, ही वुड। उसके बाद क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट मतलब मेन वर्ब हो जाएगी हेल्प, ही वुड हेल्प लोगों की, द पीपल। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ही वुड हेल्प द पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि मैं अध्यापक होता तो सभी बच्चों को पढ़ाता। यदि मैं अध्यापक होता तो सभी बच्चों को पढ़ाता, अध्यापक हूं नहीं, पढ़ा नहीं रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं केवल। तो यदि इफ आई वर, इफ आई वर, उसके बाद क्या है, ए टीचर, इफ आई वर ए टीचर, यदि मैं अध्यापक होता, ये हो गया सेंटेंस। फिर मैं तो सभी बच्चों को पढ़ाता, तो सभी बच्चों को अर्थात क्या है, मैं ही है, सब्जेक्ट भी मैं ही हो जाएगा यहां पे। तो आई वुड पढ़ाता, टीच, टीच सभी बच्चों को, ऑल चिल्ड्रन। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, अर्थात क्या, इफ आई वर ए टीचर, यदि मैं अध्यापक होता तो मैं सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता, आई वुड टीच ऑल चिल्ड्रन, सभी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, यदि तुम मेरी जगह होते
तो तुम क्या करते। ये सेंटेंस है, जैसे समझ लीजिए, यदि तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, कल्पना है। यदि की इफ हो जाएगी, तुम यू बर, इफ यू बर, उसके बाद मेरी जगह आई। अगर तुम मेरे जगह होते, इफ यू बर आई लगेगा, मी का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किया जा रहा है। यदि तुम मेरी जगह पर होते, मेरी मतलब जगह पर होते, इफ यू बर आई, तो तुम क्या करते, कोमा लगा दिया जाएगा। तो तुम क्या करते, तो क्या प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो यहां पे व्हाट, वुड हेल्पिंग वर्ब वुड हो जाएगी, व्हाट वुड, तुम सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और करते मेन वर्ब है डू। सेंटेंस ये हो जाएगा, इफ यू वर आई व्हाट वुड यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। देखिए, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, ये सेंटेंस देखिए, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, मैं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो सेंस वही जाता है सब्जेक्ट में कि मैं अपनी ही खुद की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ही समझा जाएगा, चाहे हम यहाँ पे लिख दें या नहीं भी लिखें, ऐसा हो जाएगा। यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, या मैं इस तरह से, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, बात एक ही है। तो इस तरह से सेंटेंस देखिए, यदि मैं चिड़िया होता, ये तो से जुड़ा हुआ, ये सेंटेंस हो गया इफ आई बर ए बर्ड, इफ आई बर ए बर्ड, उसके बाद क्या है, कोमा लगा दिया जाएगा, तो के लिए आकाश में उड़ता तो मैं ही आ जाएगा आई, उसके बाद क्या है वुड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कहा कि वह स्कूल जाएगी। देखिए, ये सेंटेंस है, वुड ही प्रयोग होगा इसमें भी। उसने कहा कि वह स्कूल जाएगी, तो हम ये की एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, उसने कहा, उसने का मतलब सी हो गया, सी सेड कि दैट, सी सेड दैट, उसके बाद वह की सी हो जाएगी सी। अब यहाँ पे क्या है, फ्यूचर का है, गागी के लगा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, हम इसमें वुड का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अर्थात जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलेंगे तब तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये पास्ट की है तो यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म ही रखेंगे, अर्थात क्या है, वुड हो जाएगा, सी वुड। अब यहाँ पे क्या है, बिल नहीं लगा सकते, बिल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, सी सेड, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट में है तो ये भी हम पास्ट में ही ले जाएंगे, सी सेड दैट, उसने कहा कि सी वुड गो टू स्कूल। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, अर्थात क्या, सी सेड दैट सी वुड गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, राम ने कहा कि सोहन यहाँ नहीं आएगा। अब देखिए, राम ने कहा कि सोहन यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या है, राम सेड, इतना हो गया, राम ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट हो जाएगा की के लिए, राम सेड दैट। उसके बाद क्या है, सोहन। अब यहाँ पे क्या, गागी है,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर क्या नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, गागी के बिल आएगा, बिल नहीं हम यहाँ पे वुड यूज करेंगे क्योंकि बिल की सेकंड फॉर्म वुड होती है। जो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी हम सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। सोहन वुड, यहाँ पे बिल गलत हो जाएगा, तो सोहन वुड। उसके बाद क्या है, नॉट हो जाएगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा, नॉट आएगा कम, यहाँ हेयर, आज टुडे हो जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। अर्थात जो भी सेंटेंसेस हैं इस तरह से सभी वुड के प्रयोग में हो जाएंगे। अर्थात क्या है, आप जो भी सेंटेंस थे वुड के हमारी समझ से तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सभी वुड के सेंटेंसेस आप अच्छी तरीके से ही कर लेंगे। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको क्वेरी या कोई भी दिक्कत आती है, कहीं पर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और उसको हम आपको आंसर अवश्य देंगे। बस वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।